बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर नबिया किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके खानों में, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन सोम आमीन। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत कम बजट में ये बनने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी सिर्फ आधा किलो दूध से हम 1.5 से 2 किलो बर्फ़ी बनाएंगे। तो हाफ लीटर मैंने दूध लिया है। चलाएं स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर जो है 1 कप मैं चीनी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया है, फ्लेम हमारी ऑफ ही है। इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। और कोई भी जो रेगुलर आपका कप है घर में जो यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन मग्गा नहीं आपने लेना, जो रेगुलर जो कप होता है वो लेना है। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को जो है हमने हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो रखना है। और इस चीनी को हमने कैरामलाइज करना है। तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, बस इसी तरीके से हमने इसको कैरामलाइज करना है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना है। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि हमने जो है कितना इसको हमने पकाना है। तो अभी जो है फ्लेम चेक कर सकते हैं, फ्लेम मेरी कितनी कम है। तो बस इतना ही रखना है हमने। तो ये देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मुझे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं चूल्हे पे रखे हुए। तो ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद हिलाती जाऊंगी। हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको जो है कैरामलाइज करते हुए। तो 2 मिनट मुझे हो चुके, मज़ीद 5 मिनट लग जाएंगे। आपने अपने हिसाब से जो है इसका टाइम एडजस्ट करना है, क्योंकि फ्लेम का जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ही कम बजट में ये बनने वाली है रेसिपी। और ये रेसिपी जो है आप ये बर्फ़ी जो है ना, आप अपने जब कहीं जा रहे हो एज अ गेस्ट तो आप ये जो है बना के लेके जा सकते हैं, क्योंकि बाहर से जब हम लेते हैं ना तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो ये बड़ी आसानी से आप घर पे बनाएं और ख़ुशी भी होती है कि हमने अपने हाथों से एक चीज़ को बनाया है और कहीं लेकर जा रहे हैं, या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप वहाँ पे भी बना के उनके आगे रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने जो है इसको कैरामलाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस हमने इतना ही करना है। तो इस पॉइंट पे जो है हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। हाफ केजी जो हमने दूध लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूध आपने कोशिश करनी है कि फुल फैट दूध हो आपका। तो ये देखिए अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि चीनी जो है हमारी जम चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पकता जाएगा दूध ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है हमारा जो है हमने चीनी मेल्ट की थी, कैरामलाइज बनाई थी, काफ़ी हद तक जो है हमारी हो चुकी है मेल्ट दूध के अंदर। बस इतनी सी ये रह चुकी है। मैंने कहा आपको मैं साथ साथ दिखा भी दूँ, बस इसको भी हमने साथ ही मेल्ट करना है। उतनी देर तक हमने इस दूध को पकाना है जब तक ये जो हमारी कैरामलाइज चीनी है ये मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखें चीनी जो है हमारी जो हमने कैरामलाइज की थी सारी मेल्ट हो चुकी है इस दूध के साथ। ये देखें तो सारी मिक्स हो चुकी है, कोई अब इसमें गुठली वगैरह नहीं रहेगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें इलायची का ये पाउडर, मोटी मोटी सी इलायची मैंने पीसी थी, 4 से 5 मैंने ले ली थी इलायची, और इनको पीस के तो इसको जो है मोटा मोटा सा ये भी मैंने डाल दी है, क्योंकि बर्फ़ी में ना इलायची का बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें वैसे भी इलायची साबुत भी डाल सकते हैं, बस खोल के तो आप डाल दें। तो इस पॉइंट पे जो है 1 टीस्पून जो है मैं सिरका डालूंगी। ये वाइट विनीगर है। तो हमने जो दानेदार होती है ना बर्फ़ी, हमने सिर्फ इसको उतना सा बनाना है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा दूध को फाड़ना नहीं है, तो इसलिए 1 टीस्पून बस लिया है। तो 1 मिनट के लिए बस हमने इसको पका लेना है ताकि इसमें अच्छा से एक दाना सा आ जाए। तो ये देखिए सिरका मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब ये देख सकते हैं दाने दाने बन गए हैं इसके। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फाड़ना था, तो बस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर जो है मैं घी ऐड कर दूंगी। 2 चम्मच जो है मैं देसी घी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आपके पास जो भी घी हो आप वो डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जो है घी ऐड कर दूंगी। ये देखिए तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया हुआ है। घी में इसको उतार लेती हूँ स्पून से भी, कि ताकि अच्छे से उतर जाए।
तो तकरीबन हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। अब हमने आधा किलो मैदा लिया है, तो मैदा भी इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को आपने जो है दम वाली फ्लेम पे ही रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है। 7 से 8 मिनट लग जाएंगे हमें भूनते हुए। और मैदे को आपने छानना ज़रूर है, ये मैंने छान के लिया हुआ है। तो हमने बस इसको इतना ही पकाना है जैसे आटा जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं उस तरह का इसका कलर आ जाए। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, वरना जो है ये कड़वी हो जाएगी बर्फ़ी हमारी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 7 से 8 मिनट तक भून लेना है। तो ये देखिए मैंने 8 मिनट तक इसको जो है भून लिया था, जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जैसे आटे का कलर हो जाए वैसे ही आपने बस इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। आप अपने हिसाब से टाइम जो है आपके 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसका डार्क कलर नहीं करना है और ना ही आपने हाई फ्लेम पे करना है, वरना फिर आपका जो है ये वो लेयर जो है टेस्ट नहीं आएगा, ये कड़वी हो जाएगी। क्योंकि फिर जब हमारी जो है ये मैदा जो हम फ्राई कर रहे हैं ये जो है जल जाएगा, तो फिर जो है इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस इस फ्लेम जो है टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तब तक इसका मोल्ड रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने जो है स्क्वायर मोल्ड ले लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसको जो है ग्रीस कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप जो है इसको शेप नहीं दे सकते। आप किसी भी ट्रे में किसी भी प्लेट में जो है आप ये स्टेप कर सकते हैं। आप उसको ग्रीस कर लें तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। तो ये किनारों पे भी जो है साइडों पे भी मैं ये लगा दूंगी ताकि निकालने में हमें आसानी हो जाए। तो इसको मैंने इसलिए जो है घी मैंने इसका लगाया कि तब जब हम इसके अंदर से बर्फ़ी निकालेंगे ना फिर बहुत आसानी से निकल आएगी। तो अच्छे से आपने इसको ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से। तो घी मैंने लगा दिया है, मैंने थोड़े से बादाम लिए और इनको मैंने ऐसे कट कर लिया। ये भी ऑप्शनल है और आप बादाम के अलावा भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, पिस्ता या काजू, तो आप डाल सकते हैं। तो लेकिन बादामों वाली जो है ना बर्फ़ी वो बहुत मज़े की लगती है और फेमस भी ज़्यादातर यही है बादामों वाली बर्फ़ी। तो थोड़े से मैंने इसके अंदर बादाम जो है काट के इस तरीके से डाल दिए हैं। तो ये मैदे को मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर हम वो दूध ऐड कर देंगे जो हमने कैरामलाइज करके रखा हुआ था, तो वो इसके अंदर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से सारा इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए ये दूध इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इस तरीके से आपने करना है ताकि जो मैदे की गुठलियाँ ना वो ना बने। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं हाथों की मदद से कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने लाजमी इसको प्रेस करते जाना है। तो ये देखें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं इसको 1 से 2 दफ़ा और अच्छे से मिक्स करूँगी। इस पॉइंट पे जो है 1 चम्मच और मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी ताकि जो एक बर्फ़ी के ऊपर एक शाइनिंग होती है ना, तो इसके ऊपर भी शाइनिंग आ जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। तो बहुत मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपसे स्पैचुला से जो है हैंडल ना हो तो हाथों की मदद से आप कर लीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त ये जो है आज की रेसिपी है। तो इसको हमने अच्छे से जो है ऐसे प्रेस करते जाना है ताकि जो घी है अच्छे से इसके अंदर भी मिक्स हो जाए और ऊपर से भी इसके शाइनिंग आ जाए। तो मैं 1 मिनट तक और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए एक डो की तरह ये बन चुकी है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। जो हमने मोल्ड रेडी किया था इसके अंदर अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा देना है। तो जितना मोटा आपने रखना आप उस हिसाब से जो है इसका कर सकते हैं। तो बड़े आराम से ये देखें ये प्रेस होते हुए होता है। बाद में हम इसको नीट कर लेंगे। एक दफ़ा हम ऐसे ही डाल देंगे इस मोल्ड के अंदर। तो ये देखिए स्पैचुला की मदद से ही बड़े आराम से जो है ये प्रेस हो चुका है। तो कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आपकी ना भी इतना नीट लुक आए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपने कर देना है। थोड़े से बादाम मैं ऊपर से इसके डाल दूंगी। तो बादामों वाली जो है बर्फ़ी बड़े मज़े की होती है। तो आपने जो है बादाम अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। वैसे तो घर में मौजूद चीज़ों से ज़बरदस्ती जो है बर्फ़ी आप बना सकते हैं।
अमूमन मैदा भी घर में ही होता है, दूध भी होता है, चीनी भी होती है, तो कोई चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूंगी, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त अभी से लग रही है। तो अब हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ताकि हम फिर इसकी कटिंग भी कर सकें। तो अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो मैंने 1 घंटे का कहा था, लेकिन मुझे अभी आधा घंटा हुआ है क्योंकि मैंने वीडियो को वाइंड अप करना है। तो अभी इसको आधा घंटा हुआ है, आपने इसको 1 घंटा मस्ट रखना है। तो अब मैं इसको जो है उल्टा के और इसको बाहर निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन मैं ऐसी कटिंग कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपकी मर्जी है, अगर आपने बड़े साइज में क्यूब्स करने हैं तो आप बड़े साइज में भी काट सकते हैं, अगर छोटे साइज में रखने हैं तो छोटे साइज में भी काट सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बड़े आराम से, ये देखें ऐसे कट जाती है। तो मैं नॉर्मल साइज में इसकी कटिंग करूंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। आप ये देख सकते हैं कितनी कमाल की जो है बर्फी हमारी बनी है। आप इसकी लुक देखें, देखें चारों तरफ से आप देखें। तो अगर आप ये किसी के घर भी लेके जाते हैं ना, यकीन जाने बहुत ही जो है ज़बरदस्त ये गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। फिर आपने अपने हाथों से बनाया होगा, प्यारे प्यारे हाथों से। तो इंशाल्लाह देखिएगा सबको ये बहुत पसंद आएगी। मैं अब आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है बर्फ़ी। अभी भी मेरे पास है, जितनी मेरी प्लेट में जगह थी मैंने उतनी रखी है। तो तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो है हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है और कितने कम बजट में हुए। आप इसको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी है। मैं अब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये बर्फ़ी। तो ये देख सकते हैं कितनी कमाल की ये देखें ये बनी है बर्फ़ी। और खाने में तो बहुत ही मज़े की है, बहुत यमी है। आप अपनी फैमिली को बना के दें, आप अपने बच्चों को बना के दें, आप जो है कहीं गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।